जैसा कि आप जानते हैं अपनी इटारसी का संवेदनशील सोशल ग्रुप है और पहले भी जब एक बिटिया के साथ मैं दे दूंगा, मैं बना दें। गंभीर घटना हुई थी तो ये पूरा शहर जात पात को अलग हटा के सभी एकत्रित होकर और इसलिए पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध पैदा हो गए कि अब हमारी माँ बहन बेटी इस एरिया में सुरक्षित है कि नहीं है। माइक पर भीड़ देखकर मैं जोर जोर से पुलिस के खिलाफ बोलूं या आप लोगों में तेज भावनाएं पैदा करूं, ऐसा ना तो मेरा स्वभाव है ना मैं वैसी बात करूं। पिछले कुछ दिनों से पुलिस के अधिकारी जितनी प्रकार की भी जांच हो सकती है वो कर रहे हैं, लेकिन हम और आप संतुष्ट केवल इसलिए नहीं है कि आरोपी पकड़ा नहीं है। आरोपी पकड़ाएं, क्षेत्र में शांति हो, ये सबकी इच्छा है। एडिशनल एसपी साहब को हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसी चामुंडा चौराहे पर, जिसका नाम हमने बदल के पंचवटी किया, इसलिए किया कि हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार सब बंद हो गए। ये चामुंडा नाम से इतनी कुछ गड़बड़ी नहीं है, चलो इसका नाम पंचवटी कर दो। महिलाओं ने रात दिन देवी जागरण किए, सुंदरकांड किए, अखंड रामायण पाठ की और इसका नाम पंचवटी कर दिया। लेकिन पंचवटी करने के बाद भी वही दोबारा स्थिति पैदा हो रही है जो 15 साल 10 साल पहले थी। मेरा सबसे निवेदन है कि जब यहाँ पर एक पुलिस चौकी हुआ करता कि हत्या, निर्मम हत्या कर दी जाती है और आज तक यह उस समय पूरा शहर अपनी संवेदना और एक गुस्सा का इजहार करने के लिए रोड पे आया था और आज एक मां के लिए पूरा शहर अपने कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे जिससे कि अपराधी पकड़े जाएं, किंतु जनता या अपनी निभाते हुए चले जाते। यदि कानून का राज होगा तो निश्चित ही ये दौर समाप्त होगा। अमन शांति बनाए रखें इसका है। और इस प्रकार वाली कोई माँ या कोई बहन अपनी बात यहाँ रखना चाहे, सामान्य आई के हत्यारों की गिरफ्तारी एवं इटारसी में अपराधों पर नियंत्रण बाबत महोदय, इटारसी नगर के गांधीनगर क्षेत्र में श्रीमती सुमिति कुलकर्णी की हत्या उनके ही घर में कर दी गई। हत्या के 10 दिन बाद भी हत्यारों का कोई सुरक्षा हमारे लिए भी चुनौती है। यहाँ आज के लिए ये प्रश्नास्पद है, हमारे लिए वो चुनौती है। और जहाँ तक पूर्व में आप लोगों के इकट्ठे होने की बात आई है, पूर्व में भी जैसा हमने कहा, हम अपना काम करने की कोशिश करते हैं। हम अपने तरीके नहीं बता सकते, ना हम आपको अपने इन्वेस्टिगेशन को शेयर कर सकते हैं, लेकिन यह तय है कि जितनी गंभीरता से, जितने समर्पण से हमें काम करना है, हम काम करने की कोशिश करते हैं, हमारी टीम कोशिश करती है। सिर्फ इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अभी तक आपको ये जानकर शायद सुखद आश्चर्य होगा कि एक भी ऐसा मर्डर नहीं आपके क्षेत्र का जो ओपन ना हुआ हो। ऐसी कोई भी बड़ी वारदात नहीं जिसको ट्रेस करने में पुलिस प्रशासन ने कोशिश ना की हो, और यह सब आपके सहयोग से ही संभव हुआ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, और ये मेरा एक निवेदन भी है और ये हमेशा आप लोगों से सहयोग भी मिला, पुलिस जब अपने काम पे कंसंट्रेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा समय तक उसमें इन्वॉल्व रह सके, वो ज्यादा श्रेयस्कर होता है बनिस्बत इसके कि कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं करता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की या विवेचना की दिशा को भ्रमित करने के लिए अन्य कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। और कई बार आपने जैसे पूर्व में भी एक जिस बालिका के साथ एक दुखद घटना के बारे में बात की, कई लोगों ने इस बारे में चर्चा की, वो वहीं आसपास के ही कुछ लोग निकले या परिचित लोग ही इसमें निकले, लेकिन विवेचना की दिशा को भटकाने की बहुत कोशिश हुई। और आश्चर्य की बात ये रही कि इसमें उकसाने के लिए या उत्तेजित करने के लिए बहुत सी ऐसी टिप्पणियां भी की गई, ऐसी अभद्र बातें की गई जो शायद मुझे लगता है
हितैषी की पहचान तो कतई नहीं है। आप लोगों ने बहुत संयत तरीके से अपनी बात रखी, मैं भी कोशिश करूंगा, हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी। आप इसकी गंभीरता का, इस घटना की गंभीरता का और हम लोगों की सक्रियता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। मैं स्वयं भी इस घटनास्थल पर मौके पर आया था और भी जो बारीक से बारीक बिंदु उन पर हम लोग जांच कर रहे हैं। आपका सहयोग अवश्य मिले, यह हमारी अपेक्षा है। गोपनीय तौर पर यदि कोई सूचना देना चाहे वो भी हम चाहेंगे कि बिल्कुल करें। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दें। बाकी अफवाहों पर, दिग्भ्रमित करने वाली जानकारियों पर, उत्तेजित करने वाली बातों पर मेरा निवेदन है ध्यान न दें। आपका सहयोग मिलेगा तो जैसे पूर्व में सफलताएं मिली आपके ही सहयोग से, इसमें भी सफलता मिलेगी। और